तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो इंतजार है वो इस उम्मीद के साथ किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारी वायुसेना को ये फाइटर जेट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जब इसका रोल आउट किया जाएगा तो उसके बाद में भी क्या हमें और भी यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें अपनी तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और यहाँ पर भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आडा के साथ मिलकर एक नई मेमोरेंडम को साइन किया है, जो यहाँ पर FSC फेज 3 है, उसी के दौरान ऑपरेशनल क्लियरेंस को दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आसान भाषा में अगर समझा जाए तो तेजस मार्क 2 को अपनी टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज में ही जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो मिल जाएगा। ऐसे में जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसका जो इंडक्शन है वो काफी फास्ट होगा और किसी भी तरह का जो संभावित डिले है वो यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भारतीय वायुसेना की जो क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटीज हैं इनके बारे में बताया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो कैपेबिलिटीज है भारतीय वायुसेना की वो ऐसे समय में काम आती है जब अचानक से एनिमी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर एयर स्पेस को वॉलेट करते हैं और यहाँ पर भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको सबसे पहले जवाब देने के लिए उड़ान भरी जाती है और ऐसे में भारतीय वायुसेना इस समय क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटीज को विकसित करने में लगी हुई है और लगातार इनको और भी ज्यादा ताकतवर किया जा रहा है। और ये सारी चीजें अब आपको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है इसको बड़ा बूस्ट मिला है। उसके बाद में सिंगल इंजन कैटेगरी में ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा घातक बन चुका है और अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो तेजस MK-2 फाइटर जेट अपने साथ 8 BBR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है और एक साथ ये कैरी कर सकता है। ऐसे में दोस्तों सच माने कि 8 BBR मिसाइल्स को कैरी करते हुए इसकी एयर सुपीरियरिटी का यहाँ पर प्रमाण देगा और ऐसे में आप मानकर चलिए कि दुश्मन के बेड़े में ये हंगामा मचा देगा। और ऐसे में आप सच मानिए कि ये भारत को एक बड़ी कैपेबिलिटीज देने में ताकतवर रहेगा और ऐसे में हमारा जो एयर स्पेस है उसको सुरक्षित रखने में कैपेबल रहेगा। अब अगर आप और भी ज्यादा आसान शब्दों में इसको समझेंगे तो तेजस मार्क 2 की जो एबिलिटी है वो 8 BBR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, तो ये अपनी कैटेगरी के सिंगल इंजन फाइटर जेट के मुकाबले में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर इसको मिराज फाइटर जेट से कंपेयर किया जाए जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर मिराज को अपग्रेड किया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो मात्र 6 मेगा मिसाइल को कैरी कर पाता है। तो आपको इस चीज से ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमारा जो तेजस MK-2 फाइटर जेट है वो कितना ज्यादा सक्षम और घातक होने वाला है। और ऐसे में देखा जाए तो एरियल एंगेजमेंट है इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का जो भरोसा है वो लगातार इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड QRA की बात की जाए तो इसमें हमें 2 BBR मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, 2 इंफ्रारेड देखने को मिलेंगी और जो कि टिपिकल थ्रेट को काउंटर करने के काम में आती हैं। लेकिन तेजस मार्क 2 की जो वर्सटिलिटी है वो इसे 11 हार्ड पॉइंट्स में जो 8 एयर टू एयर मिसाइल हैं, खास करके जो BBR मिसाइल्स है वो लगाई जाएंगी। और साथ ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें 2 डुअल फाइलेंस है, उनमें 4 मिसाइल्स को कैरी करने में ये सक्षम होगा अंडर विंग्स और इसके बाद में इसकी जो वेपन लोड वेआउट की फ्लेक्सिबिलिटी है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस मार्क 2 के आर्मामेंट में खास करके BBR ही देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इसमें आपको शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल भी देखने को मिलेंगी जो कि मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है और तेजस मार्क 2 के पायलट के द्वारा इनको बहुत ही तेजी से यानी कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समर्थन दिया है और उन्हीं के समर्थन के आधार पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को काफी मैच्योर किया गया है और अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A प्रोग्राम से जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी अनुभव लिए हैं, उन्हीं का इम्पैक्ट है कि इस प्रोग्राम में और भी काफी ज्यादा एडवांटेज इस प्रोग्राम को मिलने वाले हैं और कई सारे चेंजेस को उसको देखते हुए किया जाना है। हालांकि
डिप्लॉयमेंट से पहले भारतीय वायुसेना एक कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाएगी और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना की प्राथमिक पसंद होने वाले हैं। और वैसे भी अगर दुनिया भर के फाइटर जेट्स को देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एक अपनी श्रेणी में सबसे घातक एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक भारतीय वायुसेना अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या तो सुखोई 30 MKI या फिर मिग 29 या फिर मिराज 2000 के ऊपर डिपेंड रहती थी। लेकिन तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमी को पूरा करेगा और एक ही एयरक्राफ्ट की सहायता से अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और कुछ रूमर्स यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में इनको एडवांस एंटीशिप मिसाइलों से रेडी किया जाएगा और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर ये जो एंटीशिप स्ट्राइक मिशंस हैं उनको भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें अभी चर्चा में है और वास्तविकता से अभी काफी दूर है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रोग्राम को लेकर बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन इन रियलिटी ये एयरक्राफ्ट हमें कब तक अपनी वायुसेना के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट अभी तक अपनी असेंबली लाइन में है और इसके जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर तेज कर दी गई है। एक अनुमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट हमें 2025 के मध्य तक देखने को मिलेगा, वरना 2025 के अंत तक इसका आना कंफर्म माना जा रहा है। और इसकी पहली जो झलक है वो शायद हमें एरो इंडिया 2025 के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे खास बात यह होने वाली है कि रोल आउट के तुरंत बाद में इसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत की जाएगी और एक बार जब ये दोनों टेस्ट कर लिए जाते हैं तो उसके तुरंत बाद में इसकी जो पहली उड़ान है उसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स को देखें तो इसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जिनका काम यहाँ पर होगा टेस्टिंग प्रोसेस को काफी तेज करना और उसमें लगने वाले समय की यहाँ पर बचत करना। शुरुआत में 2 से 3 प्रोटोटाइप को यूज किया जाएगा और इनका काम यहाँ पर होगा सिस्टम और एवियोनिक्स टेस्टिंग का, जहाँ पर रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और दूसरे जो एवियोनिक्स है इनको टेस्ट किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा। और अंत के 2-3 जो प्रोटोटाइप होंगे इनका जो काम होगा वो यहाँ पर वेपन टेस्टिंग का होगा। हालांकि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में आएंगे तो इन्हें सारे वेपन सिस्टम शायद ना मिल पाए, क्योंकि ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी और धीरे धीरे करके इस फाइटर जेट को वेपन्स को दिया जाएगा। लेकिन सच मानिए कि जब भारतीय वायुसेना को ये सारे वेपन्स मिलेंगे तो यहाँ पर 8 BVR मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि तेजस मार्क 2 के अंदर लगाई जाएंगी। वहीं यहाँ पर इसके लिए जो इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो टेस्टिंग है वो DRDO के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो माना यही जा रहा है कि 2026 के एंड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग में भारतीय वायुसेना के अंदर ये पहला लड़ाकू विमान जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।